बैठे हुए फैज भाई क्या चल रहा बोलो भाई जबरदस्त था यार वो। भाई टू मच चल रहा माहौल यहाँ पे। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, प्रैक्टिस भी अभी चल रही, मेरे सामने बिल्कुल प्रैक्टिस चल रही है। अभी फील्डिंग के ड्रिल्स थोड़े हो रहे, पीछे के साइड बैटिंग की प्रैक्टिस चल रही। जो मैं बोल दूं, विराट कोहली नहीं आया प्रैक्टिस को, जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस नहीं आया, एंड मोहम्मद शमी प्रैक्टिस को नहीं आया। तो ये तीन की खिलाड़ी नहीं दिखे अभी प्रैक्टिस में किसको भी, भाई एंड अलग दे नॉट अलग फील्डिंग। प्रैक्टिस चल रही होंगी भाई, नहीं बोल सकते। उन लोगों को जरूरत नहीं है भाई, चैंपियन लोगों को जरूरत नहीं रहती, रिदम में है, 9 मैच खेल दिए, थोड़े बहुत एग्जॉस्टेड है, काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस देते देते थक जा रहे। होपफुली राइट बस राइट। वन लास्ट पुश है। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनक्रेडिबल थी भैया, लाइक मैं बोल नहीं सकता हूँ उन्हें। जिस तरीके पहले के जमाने में जब आप कैप्टन का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते थे इंडिया के पर्टिकुलरली, आपको लगता है कि भाई डरावा बंदा है। ये टाइम राइट राइट। ऑपोजिट का कैप्टन थोड़ा बहुत डरावा दिखा। पैट कमिंस का सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड उन्हें वही एग्री कर रहा था थोड़े चीजों के कि भाई बेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, वो नहीं करे, ये नहीं करे, हम अच्छे हैं हमारे। लेकिन कुछ सेंस के भाई देयर इज अ बिट ऑफ अ फियर इन द कैंप, बट रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा है कि बंदा अभी भी कूल काम कंपोज है, आगे का सोच रहा नहीं। अभी प्रैक्टिस करना है, अभी पिच देखना है, कल मैच आए जब सिलेक्शन होगी, कल चीजें देखेंगे, जब का जब देखेंगे। अभी मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ चीजों में, आई एम नॉट थिंकिंग अहेड। मैं बस फैज खुश हूँ यहाँ पे, ना ज्यादा फैज ऊपर। हाँ सब चीज ठीक है फैज, बट जो है कैप्टन कूल बने हुए राइट नाउ, तो पीछे पास का कुछ भी सोचना नहीं चाह रहे, कुछ देखना नहीं चाह रहे, आगे जो भी परफॉर्मेंस देंगे बोल रहे हैं अब वन ऑन वन देखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का है, सब अपनी अपनी जगह टेंशन ले रहे। ठीक है वो सब चीज चल रहा, बट उन्होंने मेरे हिसाब से थोड़ा तो होगा प्रेशर, बट इज जस्ट शोइंग ऑफ कि भाई कुछ भी नहीं है चलने दो। द राइट थिंग इज उन्होंने वही बोले कि अगर मैं ये चीज़ें सोचा पास के, तो मैं वहीं अटक के मैं आगे का सोच पाऊंगा नहीं, जो मैच राइट में राइट। मेरे सामने है। अगर मैं ऐसा सोचा कि भाई 2003 में क्या, 2007 में, 2003 में तो मैं खुद घर पे था बोल रहा हूँ, 2011 में मैं नहीं खेला, लोग वो निकालेंगे, ये सोचो कि भाई सब फाइनल खेल चुके हैं यहाँ पे, कोई ना कोई वर्ल्ड कप रहने दो, एशिया कप रहने दो, सीरीज की फाइनल रहने दो, सब एक्सपीरियंस फाइनल है। कोई एडवांटेज नहीं है किसी को कि वो 7 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, या कोई 4 वर्ल्ड कप फाइनल, या 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, या वर्ल्ड कप जीता। इट डजेंट मैटर, एवरीथिंग जो मैटर होता है कि कल की क्रिकेट कैसे खेलोगे आप, कल जब आप मैदान पे आओगे माइंडसेट क्या रहेगा, आपके कैंप में कैसा रहेगा, एनवायरनमेंट कैसा बनाना है। तो आई थिंक उन्होंने वही बोला कि हमारी मैनेजमेंट किस तरीके से बनाई है माहौल। राहुल द्रविड़ को बहुत प्रेस करे, उन्होंने बोले राहुल द्रविड़ जो तरीके क्रिकेट खेलते थे और मैं जैसे क्रिकेट खेल रहा हूँ, जमीन और आसमान का फर्क है। बट उनकी जो वाइटल रिस्पॉन्स ये रहा कि वो अलाउ करें ये फ्रीडम, ये लिबर्टी हम लोग को खेलने के लिए। तो उससे राइट आप राइट। बोल सकते हैं कि भाई जो एक रिलेशनशिप है राहुल द्रविड़ का, रोहित शर्मा का, पूरे प्लेयर्स का, दैट इज व्हाट इज गेटिंग देम थ्रू दिस वर्ल्ड कप दो प्रेशर। दो, दो प्लेयर्स अलग अलग, एक है वॉल एक है हिटमैन, तो जो है इनका लेवल का खेलने का अलग अंदाज है, उनके लेवल का अलग अंदाज है, सबका अलग अलग अंदाज है। वही तो रोहित शर्मा का मैं सुन रहा था कि जो है सब अपने अपने प्लेयर्स के जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, थोड़े टेंशन है, ये है वो है, सब मिलके चल रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे पूरों को खेलना है, परफॉर्मेंस देना, एवरीवन नोज दैट राइट। बिल्कुल, वही का वही है। एंड देन उनको पूछा, काफ़ी सवाल पूछा गया रोहित शर्मा को हर टाइम पे कि अरे भाई मैं प्रेशर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आगे का सोच रहा ही नहीं, मैं अभी मैच खेलना है, उस दिन पे क्या करना है। थोड़े लोग अश्विन के बारे में पूछे, अश्विन ने बैटिंग करी, बॉलिंग करी, तो रोहित शर्मा ने ये बोला है कि 15 के 15 मैन आर स्टिल इन कंटेंशन, अभी भी ऐसा या नहीं। आई हर्ड हम दैट। पिच देख रहे हैं, अभी हाँ पिच मेरे सामने रोहित शर्मा पिच देख रहे थे, और ये जी बोल जी। असेस कर रहे थे कि थोड़ी बहुत ग्रास है पिच पे, तो दैट वुड और प्रोबेबली हाथ लगा के चेक कर रहा था, नेड्यू है नहीं है वो हाँ, तो उसके उन्होंने पास से बोले राइट। हाँ, ड्रायर सरफेस है थोड़ा, थोड़ा हाँ ग्रास है। पहले जब हम पाकिस्तान से खेले थे यहाँ पे ग्रास की पिच नहीं थी, थोड़ा भी ग्रास नहीं नहीं था ये थी। पिच पे। अब थोड़ी बहुत ड्रायर विकेट दिख रही है। हाँ। यस, ड्यू फैक्टर कभी भी आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आएगा। एंड रोहित हाथ लगा के भी देखे तो रोहित इतना शर्मा भी वेट। फोटो ले लिया फैजिक, ले लिया ग्रास का और उसका पिच रोहित का। शर्मा को फोटो के लिए जरूरत नहीं है, अभी मेरे सामने कवर्स उतर रहे हैं पिच की, हाँ, और इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग ट्रैक। या आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक जडेजा देख रहे हैं विकेट को राइट नाउ, आई एम नॉट रॉन्ग। बट या आई मीन देखो, आप पिच पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, जडेजा उन्होंने को, बोला जडेजा पिच देखे थे अपन, कल जडेजा का परफॉर्मेंस देखेंगे। बिल्कुल। अरे बैटिंग परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, प्रैक्टिस में छक्के उड़ाते जा रहे हैं उन्होंने। जबरदस्त माइंडसेट उनका जोवियल है। आई थिंक घर जाके आए थे कल, वो टीम बस में नहीं लौटे थे वापस, तो ही वेंट होम, ही गॉट अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, एंड आई थिंक वो कल फायर करेंगे और ऑन गन। कुलदीप यादव का काफी नाम सामने आ रहा है कि रिस्क स्पिनर होने के रीजन से उनको काफी अटेंशन मिलेगा, शायद थोड़ा हाँ। टर्न भी हो सकता है विकेट, मे बी दे नहीं माइट लोग ब्रेक। थोड़ा सा फैन रिएक्शन हम लोग भी यहाँ पे लिए हैदराबाद में, तो थोड़े लोग का ऐसी रिव्यू था कि कुलदीप यादव राइट, मैक्सवेल को कुलदीप यादव जो है उड़ा देगा बोल के है सीन यहाँ पे, पूरे जन ऐसा बोल रहे,
बट कुलदीप भाई तो परफॉर्मेंस जबरदस्त देने वाले, वो तो है, जडेजा है, तो इन लोग फुल नचाने वाले, एमसी कैसा नचाया वैसा नचाने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल, और शायद कहीं न कहीं मैक्सवेल रेस्टोरेंट खोल देगा जाके हैदराबाद में भी। तो मेरे हिसाब से या इट्स इट्स गोना बी अ वेरी गुड बैटल। और कुलदीप भाई जिस तरीके से अभी भी नेट्स में थे कुलदीप भाई, और उनकी बॉलिंग अच्छी लाइन पड़ रही थी उनकी। जडेजा को डाले, अश्विन बैटिंग करा। अश्विन के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने अभी कुछ मैंने डिसीजन नहीं लिया। इट इज़ अ रूल, हम लोग के प्रोसेस है कि हम एक दिन पहले पिच देख के फिर हम टीम बनाते हैं इंडिया में, ऐसा हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और करते आएँगे। तो अभी कल अगेन 15 मैन बोला है कि अभी भी एनीबॉडी कैन कम इन ऑन एनी एनीबॉडी कैन टाइम। कम, या हाँ, एंड पूरे रजत 15 के सेठी, 15 लेकिन बैठे उन्होंने हुए वही थे बोला, रेडी उन्होंने उसके पैड, ऊपर ये वही लॉजिक, रोहित उन्होंने रोहित उसकी शर्मा, लॉजिक ये सॉरी। उन्होंने वो टाइम पे ये लॉजिक दी कि भाई आप शमी का एंट्रेंस टू द गेम देखो। पांड्या इंजर हुआ तो वो दो लोगों को, खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिली, तो स्काई एंड सो एवरीबॉडी हैज बीन गिवन द मेमो कि भाई पर कभी भी आप सूर्या कुमार को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, वही बोल रहे थे। सूर्या कुमार को ज्यादा मौका नहीं मिला उन्होंने बोला, लेकिन फील्डिंग वाइटल रही है उनकी, कैचिंग इन द डीप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सूर्या कुमार का, रन आउट करा सकते हैं। और अगेन विद द बैट, अगर लेट्स से रोहित शर्मा विराट नहीं चले, खुदा ना खास्ता कल रोहित शर्मा और विराट नहीं चले, तो फिर आप क्या करोगे? फिर स्काई, श्रेयस, केएल ये हाँ, लोग गेम में वो आएंगे, तो ये लोग तो जरूरी है। ये बहुत एंड अश्विन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि रोहित शर्मा की पूरे प्लेयर्स रेडी है, 15 के 15 रेडी है। दैट मींस कि उन्हें जो है आएगा, मारेगा, करेगा, बट लाइक पूरे 15 के 15 रेडी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, पूरे परफॉर्मेंस में पूरे रेडी है। बिकॉज वर्ल्ड कप बार बार नहीं आता, उन लोग को बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। शामी भी जो है रेडी था, इसीलिए तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, विकेट्स निकाला। तो इस एक बात से ये मालूम हो रहा कि राइट, पूरे प्लेयर्स रेडी है, ब्रिंग इट ऑन। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोला, ये जो प्रोसेस हमने स्टार्ट करी 2 साल पहले, 3 साल पहले, ही हैड आइडेंटिफाइड प्लेयर्स दैट ही वांटेड इन द 2023 वर्ल्ड कप स्क्वाड। उनको समझ में आ गया था कि एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और वो ग्रुप को बैक करना पड़ेगा। एंड राहुल द्रविड़ बॉट इनटू हिज आइडिया कि भाई ही आइडेंटिफाइड 15 प्लेयर्स। आप देख लो कोई भी प्लेयर, जो केएल राहुल रहने दो, श्रेयस अय्यर रहने दिए, इंजरी हुई, निकाला नहीं गया, दे वर गिवन अ राइट, टाइम टू रिलैक्स एंड रिकूपरेट, लेकिन वो टीम में रहते गए, एक मेंटालिटी बनाते गए, एक कैंप बनाते गए, विराट के तरफ में एंकरिंग रोल बनाते गए। तो आई थिंक वो हिसाब से आप देख लो, ही हैज जस्ट दे राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा have in the last 2 years, this was the first reply that he gave at the press conference, that we identified 15 men that we wanted for the World Cup. एक और चीज फैज की, अब रोहित शर्मा का भी इस तरीके से जो गेम खेल रहे हैं, उन्हें कैप्टनसी निभा रहे, उससे ये मालूम होता है कि इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रहे यार, वो पूरा टीम को लेके चल रहे, किसको कब खेलना है, कैसा परफॉर्मेंस देना है, मैं क्या करना है, मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके अपने अपनी चीजें मालूम है। और सबको ये मालूम है कि राइट मेरे को क्या करना है। हर एक जना इंडिविजुअली जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट ऐसा है लोग कि भाई जो भी है मैं देख लेता हूँ, उसके बाद का मैं देख लेता हूँ। तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोग की जो चल रही है अभी राइट नाउ, दैट इज द रीजन दे वन 10 आउट ऑफ 10 मैचेस ब्रो। बिल्कुल। फैज एक सवाल है, सॉरी आपसे। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे मगर पूरा सवाल क्लियर नहीं आ रहा था, तो कौन वो सवाल क्या था वन रोहित शर्मा सेट की, हाँ हम दोनों खाली क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं, किसके बारे में बात कर रहे थे वो? ऐसा तो आई डोंट रिमेम्बर कोई कमेंट ऐसा स्पेसिफिक। आई थिंक शायद वो राहुल द्रविड़ के टाइम पे आएगा, बिकॉज़ दे वर आस्किंग हिम अबाउट राहुल द्रविड़ एंड हिज रिलेशनशिप, कि राहुल द्रविड़ और उनके रिलेशनशिप के, तो उन्होंने बोला राहुल द्रविड़ हैज हैड मैसिव इंपैक्ट ऑन माय ऑन दिस टीम। और उनके बारे में काफी चर्चा वो चल रही थी। मे बी आई हैव टू गो बैक, बिकॉज़ इतनी आधे घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्तफा, द हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि काफी आवाजें थी, टाइम मोबाइल बज रहे थे लोग के, एक जगह बीच में ऑडियो बंद हो गया था। ऑडियो बंद हो गई, तो हाँ ये हम लोग देख रहे हाँ, थे इधर, जो इधर टीवी ऑडियो पे बंद दिखा होने रहे की थे वजह ऑडियो बंद हो से गया, हम लोग वो तुम्हारी आवाज प्रॉब्लम। के लिए वेट कर रहे थे। हाँ, तो और लास्ट क्वेश्चन शायद मेरा होने वाला था, लेकिन फिर वो ऑडियो उसमें लाइक द गाय पॉइंटेड एट मी, बट फिर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। बट ऑडियो टेक्निकल डिफिकल्टीज काफी चले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए आप देखो 34 मिनट्स एक्सटेंड हो गया, लाइक हाँ 4 हाँ, 5 मिनट्स एक्सटेंड हो गया। तो उस हिसाब से आप देखो, लाइक इट इज व्हाट इट इज वो राइट नाउ। डिजायर हो गया, बोला खत्म हो रहा है बोल के, बोलता लंबा नहीं, कैसा है फिर कोई बात नहीं, फैज फैज कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप जीते बाद ट्रॉफी ले लेके रोहित भाई को घर पे बुला लेंगे, देन विल टेक अ पॉडकास्ट इंटरव्यू एंड ऑल। तो और क्या फैज, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ऐसा दिख रहा था कि आप लाइक देखो, आपको मैं ये मालूम हो रहा बता दूं कि आपको कि लाइक विराट कोहली इज नॉट इन द बिल्डिंग, रोहित शर्मा इज नॉट बैटेड, सो दे आर टेकिंग इट वेरी लाइट, वेरी मेलो, नॉट लाइटली इन द सेंस दैट हम बिल्कुल लाइट ले रहे, बट थके हुए हैं, वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, जबरदस्ती कुछ किसी को खिला के एग्रेसिव उनके मसल्स पे लोड देना, उनके माइंड पे लोड देना, काम करो, आपको जो करना है आप करो। लिबर्टी दे दी है राहुल द्रविड़, वही लिबर्टी दे दी है विराट रोहित शर्मा की, वही भाई तो बोल रहा यू हूँ डू ना, इट, जैसे कि योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ।
शामी का भी वही था, खाओ पियो, राइट, आप आराम करो, सो जाओ और देन बॉलिंग करो। तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही इन लोग की। और जैसे कि आप जैसा बोले कि बुमराह और शामी और कोहली प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, तो इससे ये मालूम होता कि ज्यादा प्रैक्टिस करे तो फॉर्म खराब हो जाएगा, इससे अच्छा घर पे बैठो, फॉर्म तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सही है, फॉर्म तो अच्छा चल रहा है है। अभी और टॉप स्पीड कल तक चले। यही दुआ है सबकी यहाँ पे, एवरीबॉडी इज वेरी या एक्साइटेड। अगेन कहीं ना या कहीं डर होता है जो लोग 90 से कि 2003 में क्या हुआ था एंड ये वो, हाँ, बट तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला थोड़ा है। बहुत आई फील वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आफ्टर व्हाट आई हैव सीन इन द वर्ल्ड कप। मेरे को तो कोई डाउट नहीं अभी इंडिया जीतने वाली है। इंशाल्लाह। ये और एक चीज आपको ये बोल रहा था मैं कि लाइक थोड़ा सा डर रहता वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ कई बार खेले, सेमीफाइनल्स में गए, यहाँ गए वहां गए, राइट, आप हारते गए, तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको वो डर रहता कि लाइक ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है खेलने के लिए। बट अब जिस तरीके का परफॉर्मेंस ये वर्ल्ड कप में था इंडिया का, राइट, आप 10 आउट ऑफ 10 मैचेस जीते, एक मैच नहीं आ रहे, जिस तरीके का बैट्समैन से बॉलर है सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे, और आप फाइनल्स में भी आ गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस थोड़ा इधर उधर था, यहाँ से वहां से कहीं से भी लाइक थोड़ा सा आ गए, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा रहता, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आप कई बार खेले हुए हैं, तो यू हैव दैट फियर इनसाइड कि भाई थोड़ा बहुत टफ कॉम्पिटिशन। पर फैज आई थिंक कि टफ कंपटीशन रहना भी चाहिए, बिकॉज आप एक तरफा मैच देखने में मजा नहीं आता, राइट। तो इंडिया आखिरी टफ देना कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जीतना है तो आपको मजा आएगा। नहीं तो अपना सेम सिराज पे का श्रीलंका पे एशिया सीरीज के जैसा आपको जो है खत्म हो जाएगा मैच 50 पे, देन एवरीवन वाज लाइक इतना एक्साइटमेंट था, इतने सब महीने से हम वर्ल्ड कप का वेट कर रहे थे, फाइनल का वेट कर रहे थे, राइट, और मेरे को बैठना था, मैं ये छोड़ दिया, मैं जॉब्स छोड़ दिए, अब छुट्टी मार दिए, संडे के दिन पूरे फैमिलीज के साथ, इसके साथ एक इंटरटेनमेंट रहना चाहिए। तो थोड़ा सा तो कंपटीशन रहना जरूरी है इसके लिए। देखो कंपटीशन तो नो डाउट है। ऑस्ट्रेलिया कोई हल्की टीम नहीं है, सबको ही पता है कि ऑस्ट्रेलिया नॉट a team that you can, they're the only team that's given a tough competition to India apart from New Zealand in the semi-final। हलक में आ गई थी 2 से 3 विकेट, अपन साथ ही देखे हैं वो मैच। या एंड आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ऑस्ट्रेलिया जो सी टीम है मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है, वो टीम की मेंटालिटी अगर आप ब्रेक कर दीजिए एंड इट विल बी अनदर थिंग। उन लोग का उन लोग का एक चीज क्या अच्छी है फैज की, मतलब उन लोग डर, वो हारने का डर नहीं है लोग को, क्या है उन लोग का जो एक की पॉइंट, जो लोग जैसा सोचते हैं वैसा। बस चलेगा तो एक मिनट। फैज तुम खाने बैठ गए क्या? बस खाने को चलेगा क्या? फैज तुम इतना सीरियस के ले लिया रोहित शर्मा का, डेविड का, कि खाना वाना खा के करके सब तुम फैज देन भाई लाइव चल रहा है और पूरे अभी अपने आगे, को देख रहे हैं। अभी आ गया। आ गया, राइट राइट भाई, आ गया फैज भाई। फैज भाई से क्वेश्चंस करो भाई, कुछ कमेंट्स करो। हाँ आप लोग सवाल पूछते रहिए फैज भाई को। आवाज चली गई मेरी शायद। अभी आ गए वापस आ गए। आ गई। हाँ, सो मैं वही बोल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की मेंटालिटी को ब्रेक करना मुश्किल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीम, ऑब्वियसली हमेशा सबके रेडार पे रहते, सबके नजर में रहते। एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी फन कॉन्टेस्ट टू सी। फैज हाउ वाज द कैप्टन शूट जो था वो आप देखे हो ट्रॉफीज के साथ, हाउ वाज दैट शूट, वो एक्सपीरियंस कैसा था? कैप्टन्स मीट बहुत जबरदस्त था। एक बार वही बोला था मुस्तफा भाई आपको शाम में, आई वाज टेलिंग यू दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिनर between the captains, so that is also going to taking place in the river front area or Atal bridge, जो cable bridge है यहाँ की, they're going to go there and also I think have a moment or something like that between the captains, so I will try getting that as well. Where did But it yeah, take captains place? meet again spot on. It was a good meet, दोनों balls autograph करे, had a very jovial moment, रोहित शर्मा कुछ jokes करे, Batman was laughing, it was a good friendly affair. किधर था वो? Something on steep walls. I can't remember the name of the place, but it's somewhere like a bit 19 kilometers away from the city. अच्छा, so you went there for the captain's thing. Yeah, like 19 kilometers from here, yeah. अच्छा. And you mentioned the players who came. Virat Kohli is not there right now. There's, I mean, a lot of talk about Ashwin playing, but it doesn't look like it, right? Do you think Ashwin is going to play or not because he played in the first game? ऐसा अभी कुछ change हुआ आपका mind या नहीं practice day के बाद? Nothing. I mean, Ashwin has been batting and bowling everywhere. कल fielding practice भी करे थे Ashwin, मुंबई में भी करे थे, दिल्ली में भी करे थे, तो हर जगह Ashwin has been practicing just to keep everybody ready mentally and in rhythm. And Rohit Sharma saying 15 people are in contention. Don't think जो 11 खेल रहे वही खेलने वाले. According to me, yes, I feel it's going to be the same team. But अगर pitch रोहित शर्मा को दिख रही है कि it's a dry and might break,
then you might see turn on offer. So then maybe you might see inclusion of Ashwin. But right now, I sense that there's not changes going to go in. There's going to be no changes. And I mean, from Australia's point of view, you mentioned maybe Stoinis will come in place of Labuschagne because Labuschagne is struggling against the left-arm spinner in particular, right? Struggling against the play. भाई उन्हें GCA के बच्चे जो हैं यहाँ पे एसोसिएशन के बच्चे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, he was struggling to pitch हुए बाद टर्न हुए बाद particularly उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाने वाला है बॉल, तो और हैबत खा रहे थे वो, like he was sincerely like looking flustered. फैज ऑल्सो काफी लोग मैं आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था और काफी लोग के बात सुन रहा था, डिफरेंट एक्सपर्ट्स एंड एवरीथिंग, उन लोग वही बोल रहे थे कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट इंडियन टीम दैट देव सीन बट नॉट द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम बिकॉज यू हैड समवन लाइक the Ricky Ponting leading this right, Steve Waugh and everything. It doesn't remind them of that kind of team. लेकिन फिर भी not being at their peak, not being at the pinnacle. Even Pat Cummins himself admitted कि भैया हम लोग उतना अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, dominate नहीं करे सिवाय नेदरलैंड्स की गेम, फिर भी उन लोग फाइनल पहुंच गए. And that just goes to show overall the culture of cricket and the way they play the game, the mental strength of course and the individual talents, that even if they're not at the peak of their powers, it's not the same Australia of the 90s or the early 2000s. They're still in the final and there's still a very good chance that they can lift this World Cup. 155% आपकी बात सही है. That they are not the team that we used to see of the past. There is no attitude about them. There is no aggression about them left. Like they don't look like the Australia of the past where you used to sledge the Warnes and the Clarks and all of these. But Australia, throughout this Australian cricket board or whatever you want to call it, the management, it's this mental game, man. Like they know how to get into your mind, how to play with their mindset. They're saying 130,000 people will not let it. Silencing them will be satisfaction. So you can see that confidence that they have, that if they know the other end of the stick and how to deal with it, they know how to go in a tough room. एक रूम में जाना जहाँ पे लोग आपको पसंद नहीं करते और वहां से जीत के आना, उनको वो भी आता है वो टेक्निक. So they know, they have experience. Yes, उन्होंने ये भी बोले कि 15 और 19 की टीम, 2-4 टीम्स हैं जो वर्ल्ड कप जीते और वर्ल्ड कप खेले हुए हैं. तो एडवांटेज ये है कि माइंड सेट, टेम्परामेंट, बॉयज को काम कैसे करना, that will help with the likes of Steve Smith, David Warner, myself and Stark. हम लोग बता सकते हैं कि भाई कैसा आप अपने आप को, ये मोमेंट जो है, कैसे आप अपने को फोकस रखो, कैसे आप अपने को रेडी रखो. एंड अगेन ऑस्ट्रेलिया अगर 3-4 खिलाड़ी इन पर्टिकुलर अगर चल के, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ एंड मिचेल स्टार्क, ये 3 अगर चल के ऑस्ट्रेलिया के लिए, इट विल बी अ वेरी हार्ड बैटल फॉर इंडिया, पर्टिकुलरली अगर वो लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को जल्दी निकाल. वो उनका मेन गोल यही रहेगा पावर प्ले में. मैं वही देख रहा था कि इज द बैटल ऑफ द पावर प्ले. अगर पावर प्ले में ये 3 उड़ गए इंडिया के तो फिर ऑस्ट्रेलिया इन फ्रंट. अगर पावर प्ले में रोहित शर्मा 50 मार दिया, इंडिया इन फ्रंट. वो भी आपने वाइस वर्सा देख लो, अगर ट्रेविस हेड, वार्नर और स्मिथ जल्दी आउट हो गए या मिचेल मार्श 1-2-3, फिर इंडिया इन फ्रंट. तो द पावर प्ले बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंट्रिगिंग रहेगा. आप जो बोले अबाउट द एक्सपीरियंस, रोहित शर्मा को भी वही सवाल पूछे थे अबाउट ऑस्ट्रेलियाज एक्सपीरियंस एंड दे हैव 5-6 प्लेस. ही सेड देखो वी हैव 1 प्लेयर विराट कोहली, वी हैड अश्विन इन द स्क्वाड, लेकिन इट्स ओके. मैं ऐसा नहीं देखता हूं बिकॉज फॉर्म भी एक चीज होती है, करंट सिनेरियो भी एक चीज होती है. यू कांट जस्ट लिव ऑन द पास्ट. तो ही इज नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट द एक्सपीरियंस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस प्लेइंग इन अ फाइनल. He said, see, you can't do much about it, and it's not an advantage. Exactly is what Rohit Sharma said. He played it back to Pat Cummins. Full shot मार दिया Pat Cummins के comment पे. उन्हें बोला कि भाई it's not an advantage. I know where he's coming from. He's basically saying कि भाई एक people who have played past World Cups, momentum से, but हमारी भी टीम में आप देखो एशिया कप फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, एशिया कप फाइनल, बायलैटरल्स के फाइनल, कोई भी फाइनल्स खेले हुए हैं लोग. It's not necessary कि आप वर्ल्ड कप का ही फाइनल खेलो ऐसा. हाँ, it is a moment, it's probably the biggest moment, but ये पूरे प्रोफेशनल एथलीट्स एंड एथलीट का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट माइंड में रहना चाहिए कि मोमेंट में आप अपने आप को कैसे कंपोज रखो एंड लेट गो ऑफ द इमोशंस. यस, इट्स द बिगेस्ट थिंग, बट योर ड्यूटी कम्स फर्स्ट. यू हैव टू बी प्रोफेशनल, and that's exactly what my boys have displayed over the last 9 to 10 games and in the previous cups as well. So हमारे पास enough experience है to deal with final situations and shut out the volume outside. Yeah, I think मतलब वही है. He's that answer just showed कि भाई हम confident है, हम लोग अपना वो देख रहे. जो भी पीछे साइड की प्लेयर्स हेडफोन्स भी लगा दे रहे हैं आजकल बिकॉज प्रेशर तो रहता है. लोग बोलते रहते हैं भाई 200 बना दो, ये कर दो, वो कर दो. He did mention that in the press conference. And overall, the way he's led the side first, it's been really good so far. One loss, things can turn sour a bit, but I think the way India has played the cricket, I know that यहाँ पे बहुत passionate है. यहाँ पे अगर हार गए तो सब बहुत दुखी रहेंगे and
everything, but overall you will still remember this Indian team, the way they played the cricket. I know you want to win the trophy, but the style that Rohit Sharma has brought to this team, and it's not just Rohit Sharma, him and Rahul Dravid, it took them a long time first. They made a lot of problems. They went through a lot of difficulties. There was a lot of failures. एकदम अब जाके टीम प्रॉपर सेट हो रही है, तो we'll remember this template, this style. It took them 2-3 years, मगर अभी फ्लो में आ रहा है, फुल फ्लो में. बिल्कुल बिल्कुल फुल फ्लो में आ रहा है. एंड आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द पास्ट वर्ल्ड कप इज डोमिनेंस, पावरफुल प्रेजेंस इन द वर्ल्ड कप जो पहले कभी नहीं देखे. तो आई थिंक पब्लिक कहीं ना कहीं ये भी सोचे कि ये टाइम अगर 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 खुदा ना खास्ता हारी इंडिया, तो ये सोचे कि पब्लिक के भाई ये कर क्या गए थे, चलो ठीक है चौक गए. इट्स वन ऑफ दो सिचुएशंस दैट you lose the cup but you really win the hearts. That's how it is. टेक अपडेट पूछ रहे मुस्तफा भाई, अश्विन और पिच का क्या हुआ? अश्विन का फैज भाई बोले कि प्रैक्टिस कर रहे थे, बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा नहीं बता रहे कुछ भी. लेकिन ऐसा नहीं है कि मे बी दे वोंट डिस्टर्ब अ विनिंग कॉम्बिनेशन, बिकॉज अगर आप सिराज या फास्ट बॉलर को निकाले तो फिर आपके पास एक सीमर लेस होगा. याद रखें हार्दिक पांड्या नहीं है तो तीसरा सीमर नहीं होगा, और अगर सूर्य कुमार को निकाले तो फिर आपका टेल बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा. तो हमारे हिसाब से शायद वही 11 होगा. और पिच फैज भाई बोल रहे कि वही पिच है जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, यूज सरफेस है, लेकिन ड्यू भी ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज अभी वेदर थोड़ा कूल है, ठंडा है कंपेयर टू अक्टूबर. सो देयर ड्यू इज अ पॉसिबिलिटी, एंड इट माइट बी द केस अकॉर्डिंग टू फैज, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, दैट चेसिंग माइट बी द बेटर ऑप्शन गोइंग इन टुमारो. Yeah, 100%. A lot of people are also of the thought that you pick batting first and post a 350 total, but it's not going to be that easy because power play अगर movement शुरू हो गई and अगर struggle कर बैठे, so it's mostly not the toss is not the factor. Again, Rohit Sharma said this. This is why exactly I said toss is not the factor. It's basically आप अपना क्रिकेट जैसा खेलते आए हो वैसा make sure आपकी discipline रहे, आप अपने opportunities को grab करो, आपके catches पकड़ो, and just make sure you make the most out of every situation and don't get like हारे toss. तो you always have to be ready for anything. तो वो हिसाब से I think it's going to be fun, a very fun and entertaining game. And for the sake of Mustafa, hopefully it will become the close encounter as well. Yeah, super जरूरी है. Some we need the hearts racing, we need the hearts pumping, and we hope we get a टक्कर का मुकाबला, and I'm sure ऑस्ट्रेलिया तो देंगी टक्कर. सर आपको नहीं लगता जब कोई टीम अहमदाबाद में पहली बैटिंग करती है उसको डिसएडवांटेज है, क्योंकि उस समय स्पिन काफी होता है एंड लाइट के अंडर बैटिंग इजी हो जाता है? हाँ बिल्कुल होता है. मुस्तफा भाई भी इसलिए बोले कि टॉस जीत के चेस करना बेटर ऑप्शन होगा. तो बॉल अंडर द लाइट्स मूवमेंट मिलती है, शामी को तो बहुत ज्यादा मिलती है यहाँ पे, बिकॉज उनको आईपीएल का एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली है. एंड अगेन ही नोज द स्ट्रीट्स लाइक अहमदाबाद लाइक नो वन एल्स. उसके बाद बुमराह का भी डोमिनेंस होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं. स्पिन थोड़ा बहुत आप देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, इट वाज द स्पिनर्स, इट वाज लाइक अ वॉबल. तो यही चीज पैट कमिंस बोले थे कि इट इज गोइंग टू बी द बैटल ऑफ बॉलिंग आल्सो, कि इन अहमदाबाद आपको विकेट ऐसा first 10 overs में maybe movement से मिलेगी, but the second part of the innings or the second part of the session you have to find a way to make the wickets. wobble seam डाल के, cutter डाल के, bounce करके, short pitch डाल के, and also there's a hint of fake grass, but maybe it might be just fake grass. But Rohit Sharma said that the last time he played here there was no grass on the pitch, but here this time there's a little bit of grass on the pitch. अगर आप इंडिया पाकिस्तान का भी मैच देखो उसमें भी ड्यू उतनी नहीं आई थी, लेकिन बैटिंग थोड़ी इजी हो गई अंडर लाइट्स, और जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी वहां पे विकेट थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद कर रही थी. यस, इन द पावर प्ले पाकिस्तान डिड बैट वेल, लेकिन उसके बाद जडेजा और कुलदीप भाई पूरा फंसा दिए थे पाकिस्तान को. तो एंड देन चेसिंग बिकेम इजियर. दैट्स व्हाट वी सॉ इन दैट इंडिया पाकिस्तान गेम. एंड देन वी सॉ दैट आल्सो इन द इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच. आपको याद है ओपनर फैज वहां पे रचन रविंद्र और कॉनवे सेकंड इनिंग्स में जो फोड़े थे, दैट वाज इन द सेकंड इनिंग्स ओनली विद द ड्यू. तो मेरे हिसाब से दैट थिंग आई जस्ट टेक अ फ्यू कमेंट्स फैज. और आईपीएल फाइनल में भी चेस करते हुए टीम जीती, 2015 में भी, 2011 में भी, 2007 में भी. रोहित शर्मा भी लाइक अगर सब बॉलिंग की इज्जत करेंगे तो उतारेंगे किसकी? या बिल्कुल. आई थिंक जिस तरीके से भाई बोले कि chasing has been the better option throughout the history of the World Cup and IPL and stuff. बिल्कुल सही बात है वो. मेरे हिसाब से आई थिंक चेसिंग करना बेटर है, बट अगेन इंडिया का जो स्ट्रेंथ है आई थिंक वो लोग उस पे ही खेलेंगे. आइदर वे, इफ इट्स बैटिंग फर्स्ट और इफ इट्स फील्डिंग फर्स्ट, आई थिंक उस हिसाब से अगर आप देखो what I feel is going to be their strengths rather than what thing is. And again अगर आप इसको 100% नहीं डिक्टेट कर सकते कि क्या होने वाला है, टॉस के ऊपर है, टॉस के अगेन आपको बॉलिंग मिल गई तो आप क्या करोगे, या बैटिंग मिल गई तो क्या करोगे. तो दे हैव टू बी रेडी फॉर एनी आउटकम and every outcome in that aspect.
और या आई थिंक बॉलर्स ही आई थिंक ये टूर्नामेंट जिताए हैं अभी तक इंडिया को. नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम Kohli, Rohit Sharma and thing, but जिस तरीके की अगर bowling is usually the problem that we've seen with India in the past, and to this time their bowling is their strength. Yeah, and वही आई थिंक अगर पांच बॉलर की हम फिर से बात करते हैं, वहां पे अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अटैक करेंगे, दे ट्राई टू हिट समबडी आउट ऑफ द अटैक, देयर इज आल्सो एवरी चांस कि दे गिव अ विकेट. तो आई थिंक दे विल बैक द फाइव बॉलर्स. अगर कोई किसी की भी बुरा दिन भी हो तो आई थिंक रोहित शर्मा विल स्टिक विद दैट रादर देन गोइंग टू अ पार्ट टाइम ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है. और वैसे भी अहमदाबाद में अब टेम्परेचर डाउन हो गया, जिससे ड्यू नेग्लिजिबल अमाउंट में है, आएगा. या आई मीन ड्यू तो आएगा भाई, बट बिकॉज एक्चुअली जब टेम्परेचर ऐसा लो था, मैं सुना कि एक्चुअली और ड्यू आता. आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं ये सुन रहा था, मैं दो तीन लोगों ग्राउंड पीपल से भी बात कर रहा था, तो मे बी यू विल सी मोर ड्यू, बट दैट विल कम लेट इन द डे, बिकॉज आपका जो स्टार्ट टाइम है 2 बजे है इंस्टेड ऑफ 3 बजे. 6 बजे इतना ड्यू नहीं पड़ेगा, शायद 8-9 बजे से ड्यू आएगा. आई मीन फैज भाई वहां पे है, मे बी इफ ही गोज क्लोजर लाइक I will go now and like ही कैन चेक कि ड्यू है नहीं है. अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:30 बजे, तो सेकंड इनिंग्स चल रही होंगी ये टाइम कल. एंड फैज भाई क्या सीन है, ऑल नाइट सीन है वहां पे, और या सोने का इरादा है, क्या क्या ऑल नाइट सीन है. अभी यहाँ से मैं ग्राउंड में जाऊंगा, ग्राउंड में देखूंगा ड्यू है या नहीं है, फिर लाइव प्रीव्यू करेंगे विद द फैंस आउटसाइड दैट वेटिंग फॉर द टीम बस. एंड उसके बाद रिवर फ्रंट जाना है, जहाँ पे शायद कैप्टन्स मीट और कैप्टन्स डिनर है. फिर उसके बाद जो भी कंटेंट आज करा है प्रीव्यू बना के, फिर कल ऑन टू द फाइनल. Karthik bhai Purchek, and tomorrow match will be high scoring. Can it be a high scoring match? Of course, it can be high scoring. It's not like a very tricky pitch. You just have to be careful on this pitch and bat rather than being premeditated. नहीं हो सकते आप. You'll have to wait for what it comes. If it's a slower pitch, then you wait for the ball to come onto the bat. If it's a faster one, and it's a little bit advantage for Australia because they're used to those kind of pitches. But if it is spinning one, then maybe you'll see India win very comfortably. If it's a turning track, and maybe that's how they're trying to look to attack Australia. Considering Australia's record, Grey Harsha is with us. Thank you for joining. Considering Australia's record in final, India might even lose. There's always a possibility of that, in my opinion. कि आप जब नॉकआउट गेम खेल रहे हैं, मैं न्यूजीलैंड के टाइम पे भी बोला, अभी ये टाइम पे भी बोला, दूसरी ऑपोजिशन भी खेलने आई. It's a 50-50 game. The reason we say 70-30 और 80-20 in India's favor is because of the current form. जो उन लोग dominate कर रहे हैं टीम्स को, अभी तक उन लोग इतना weaknesses कुछ शो नहीं करे. ठीक है, 1-2 मैचेस में थोड़ा सा हिकअप्स थे, बट नथिंग मोर देन हिकअप्स, एंड दैट इज व्हाई वी गिव अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग इंडिया द फेवरेट स्टैक. बट आई कंप्लीटली एग्री भाई, हार भी सकती है, ऐसा नहीं है. ऑस्ट्रेलिया भी खेलने आई, उन लोग भी भाई उनके दिन पे भी जीत सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है. ट्रेविस हेड एंड मैक्सवेल विल बी द बिगेस्ट थ्रेट. डू यू एग्री विद दैट फेज? Travis Head will be. Maxwell will, I think, flop against Kuldeep because he has a very big problem with the spin. He'll have a bigger problem with the sin. I'm probably just going to be needing to wrap up Mustafa because officials are here and they just need the room. Okay. So I will. We'll join you guys back in a bit. I think for the preview, the final preview. तो अब उधर जुड़िए, मैं सब information दूंगा, ड्यू का, temperature का, weather का, and all. And I'll probably have a different journalist with me as well. Hopefully Rohit bhai or anyone who I can find. But yeah, till then, everybody join Chasing the Target, like, subscribe, share kariye. We're right now in Ahmedabad, and yeah, I'm gonna we'll catch you outside the stadium. वहां पे I think फैज भाई को निकलना है वहां से, तो we'll catch you outside the stadium. Thank you so much for the update. I'll see you soon.